हेलो एस्पिरेंट्स, आई वेलकम यू ऑल बैक इनटू आवर चैनल ईज एग्ज़ाम। एंड आज जो हम पेपर कर रहे हैं वो कर रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी का। एक मिनट। 3 फेब, क्या हो गया, 3 फेब 2021 का शिफ्ट 2 का पेपर। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, रणथंभौर इज टू टाइगर देन काजीरंगा इज टू। तो रणथंभौर जो होता है वो टाइगर के लिए फेमस है, काजीरंगा जो है वो हमारा वन हॉर्न राइनोसॉर्स के लिए फेमस है जो कि असम में है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2, द ब्लू कलर ऑफ द स्काई इज ड्यू टू। तो ये है आपका स्कैटरिंग ऑफ लाइट एंड ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे आपका करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 3, ऑल बोर्ड्स आर ब्लैक। तो ऑल बोर्ड्स अगर हम यहाँ पे देखें तो ये हो गया ब्लैक, ठीक है। ऑल ब्लैक आर वाइट, तो ये हो गया हमारा वाइट। तो नो वाइट इज ब्लैक, ये वाले वाइट तो ब्लैक है ना, तो ये गलत हो गया। ऑल ब्लैक आर बोर्ड, ये वाले ब्लैक जो है ये बोर्ड नहीं है, ये गलत हो गया। ऑल वाइट आर ब्लैक, देखिए ये वाले वाइट ब्लैक नहीं है, ये भी हट गया। ऑल बोर्ड आर वाइट, ये बोर्ड जो है वो पूरा वाइट के अंदर आ रहा है, तो ये करेक्ट हो गया। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 4, कालिदास सम्मान अवार्ड हैज़ बिन इंस्टीट्यूटेड बाय विच स्टेट गवर्नमेंट। तो ये है आपका गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, विच फ्रैक्शंस bears द सेम रेशियो टू 1:27 as 3/11 does to 5/9। ओके, तो हमें बेसिकली क्या करना है, हमें फ्रैक्शन पता करना है विच इज़ टू 1/27, जो कि हमारा कैसे है, सिमिलर टू 3/11 और 5/9। कुछ इस तरीके से हमें दे रखा है, तो ये वाला उस तरफ चला जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में हो गया, नहीं ये सॉरी डिवाइड में होगा ना। x डिवाइडेड बाय 1/27 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारे पास 3/11 डिवाइडेड बाय 5/9। तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, 3/11 इंटू 5 एंड ये हो गया 9। इसमें 27 जो है वो ऊपर चला जाएगा, तो इसको थोड़ी देर के लिए साइड कर देते हैं, नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो 9 3 27 होता है, ये कैंसिल हो गया। x इज इक्वल टू 1/55 हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 6, हाउ मेनी इंडियन स्टेट्स शेयर द बाउंड्री विद नेपाल। तो नेपाल के साथ कौन कौन से स्टेट्स होते हैं एक बार देख लेते हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखें, एक मिनट, कुछ इस तरीके से हमारा इंडिया का मैप आता है, ठीक है। तो ये है हमारा नेपाल, यहाँ पे आता है हमारे पास उत्तराखंड 1 स्टेट, देन ये आ गया हमारे पास यूपी, यहाँ पे आ गया हमारे पास बिहार, ये आ गया सिक्किम, और यहाँ से जो है ये वेस्ट बंगाल टच करेगा। तो कितना हो गया, 1 2 3 4 एंड 5, ऑप्शन नंबर 2 हमारे यहाँ पे करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 7, एंड ये कह रहा है RDX का फुल फॉर्म क्या है। तो ये है व्हाट इज़ एन RDX। तो ये बेसिकली एन एक्सप्लोजिव है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। Coming towards question number 8, the government of India celebrate dash every year as Civil Services Day for civil service to rededicate themselves to the cause of citizens and renew their commitment to public service and excellence in work। तो ये है आपका 21 अप्रैल। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, एंड ये कह रहा है इफ बॉय फाइंड्स दैट ही इज 11 from the right of the line of boys and 5th from the left, how many total boys should be added so that there are 29 boys in the line। तो पहले हम टोटल इसका निकाल लेते हैं, जो कि इनिशियल था। तो टोटल की वैल्यू क्या होती है, राइट प्लस लेफ्ट -1 विच विल बी इक्वल टू 11 + 5 -1, और ये हो जाएगा हमारे पास 10 + 5 15। तो यहाँ पे पहले इनिशियली जो है हमारे पास 51 स्टूडेंट्स थे, हमें 29 स्टूडेंट्स करने हैं, तो इसमें कितना ऐड कर देंगे, 14। ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 10, हु इज़ नोन एज आयरन मैन ऑफ इंडिया। तो ये हैं आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्वेश्चन नंबर 11, एन आर्टिकल वॉज बॉट एट 250 रुपीज़, what should be its selling price so that the gain is 10% as profit। ओके, तो 250 का अगर हम यहाँ पे CP लगाते हैं, 10% का गेन है, तो ये 100 + 10 हो जाएगा, दैट इज़ 110 डिवाइडेड बाय 100। ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 275।
ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे आपका करेक्ट हो गया. Coming towards question number 12, should the illiterate be debarred from casting their votes? Yes, they can easily be misguided. और दूसरा है हमारे पास नहीं and no, it's their constitutional right. तो यहाँ पे only second is strong, that is option number 3 correct. Next is question number 13. Which of the following is a cartilaginous fish? तो ये है आपका कौन सा शार्क, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट. Next is question number 14. Study the given figure and answer the question that follows. How many doctors are neither artists nor players? तो डॉक्टर्स हमें देखना है जो कि नीदर आर्टिस्ट है नॉर प्लेयर्स हैं, यानी कि इसको हटा दीजिए, इस एरिया को हटा दीजिए, तो बचा कौन सा 17 इस एरिया को. तो यानी कि 17 ऐसे डॉक्टर्स हैं जो कि आर्टिस्ट भी नहीं है और प्लेयर्स भी नहीं है. ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे करेक्ट हो गया. कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 15. इफ द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ टू कोन्स इज 1/4 एंड देयर डायमीटर आर इन द रेशियो 4:5, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम? तो वॉल्यूम ऑफ कोन्स का फॉर्मूला क्या होता है? तो ये होता है हमारे पास 1/3 πr²h. ठीक है, तो यहाँ पे हम 1 लगा देते हैं, डिवाइडेड बाय 1/3 πr² एंड h2. ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल. ठीक है, अब r1 की जगह पे हम हाइट रेडियस डायमीटर हमें दे रखा है, तो हम यहाँ क्या करेंगे 4/2 यानी कि 2². और h1 हमारे पास कितना दे रखा है, h दे रखा है हमारे पास 1. r2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5/2 यानी कि हो जाएगा 25/4. और ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा हमारे पास 4. ठीक है, अब इसकी वैल्यू कितनी होगी, ये और ये कैंसिल, इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 4/25, यानी कि इनके जो वॉल्यूम्स है उनका रेशियो हो गया 4/25. दैट इज ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट. कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 16. Ram Shyam can finish a task in 6 days working together. Shyam can finish the task alone in 8 days. In how much time Ram alone can finish the work? तो श्याम जो है वो बेसिकली 8 डेज में काम कर लेता है. तो राम जो है, राम और श्याम दोनों मिलके कितने 6 डेज में काम ख़त्म कर लेते हैं. तो इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 48. श्याम की एफिशिएंसी कितनी हो गई, ये हो गई 6. एंड राम एंड श्याम की टुगेदर कितनी हो गई 8. यानी कि इसमें से राम की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 8 - 6 विच इज़ इक्वल टू 2. तो ये हो जाएगा कितना 48 डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ इक्वल टू 24. यानी कि जो राम है वो अकेले 24 डेज में काम ख़त्म कर सकता है. ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट. कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 17. इसको हमें सॉल्व करना है. ठीक है, तो आप पहले ना इसको बैकवर्ड से सॉल्व करना शुरू कीजिए. तो ये हो जाएगा आपके पास कितना 5/4. फिर ये हो जाएगा हमारे पास अगेन 4 का एलसीएम ले लीजिए, या 12 + 5 विच इज़ इक्वल टू हाउ मच 12 + 5 17/4. तो इसकी वैल्यू हो जाएगी आपके पास 17/4. और ये हो जाएगा 8 + 17 विच विल बी इक्वल टू एक मिनट, कहाँ गड़बड़ हुई है, अच्छा नहीं, ये 4 उधर चला जाएगा ना. हाँ रुको, गड़बड़ होगी. 2 मैं एक बार लिख देती हूँ यहाँ पे, 1 + 1 3 + 1 एंड 1 + 1/4. इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हो गया 5/4. ये 4 हमारा ऊपर चला जाएगा तो ये भी हट गया. एलसीएम हो गया 5. तो ये हो गया कितना 15 + 4 इज़ 19. तो ये हो गया हमारे पास कितना 19. इसका हटा दीजिए, ये हो जाएगा हमारे पास 19/5. इसमें 5 ऊपर चला जाएगा यानी कि 19. अब हमें एलसीएम लेना है तो वो हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा हमारे पास 2 18 3 38 + 5 एंड ये हो जाएगा 5 और ये ऊपर चला जाएगा. ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास कितना 43 और ये हमारे पास 19 तो यहाँ पे था ही 19 5/9 2 + तो इसका वैल्यू आ जाना चाहिए आपके पास कितना 43/19. ये 5 नहीं 19 जाएगा ऊपर. ठीक है,
तो ये हो गया कितना हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास 19/43। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18 एंड ये कह रहा है ड्यू टू साइक्लोन अ ट्री वॉज ब्रोकन एंड मेक एन एंगल ऑफ 30 विद ग्राउंड, द डिस्टेंस फ्रॉम द रूट एंड टिप ऑफ द ट्री टचेज द ग्राउंड इज 10 मीटर्स, व्हाट इज द हाइट ऑफ ट्री। ठीक है, तो ये हमें पूछा गया है। पहले हम लगा लेते हैं यहाँ पे tan 30। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारे पास इस 10, तो ये हमें दे रखा है, तो ये हो गया हमारे पास 10 और ये हो जाएगा हमारे पास x, नहीं x/10, इसको x लिख लीजिए। तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा आपके पास ABC सही है, 10/√3 ABC 1/√3, ये हो गया हमारे पास 1/√3। मैंने कहाँ गड़बड़ करी है, एक मिनट। मेक्स द एंगल 30 विद द ग्राउंड, द डिस्टेंस बिटवीन द टचेस 10, ये हमें दे रखा है। ठीक है, पहले हम यहाँ पे लगा लेते हैं, कल ये ब्लैक है, पहले इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं विच इज cos 30। तो cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, ये होती है बेस बाय हाइपोटेन्यूज। cos 30 कितना होता है, √3/2, और ये बेस हमें दे रखा है 10, h हो गया हमारे पास, h ही रहने दीजिए। तो h की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारे पास 20/√3, यानी इसकी वैल्यू हो गई 20/√3। अब हम यहाँ पे लगा लेते हैं tan 30 का कॉन्सेप्ट, विच विल बी इक्वल टू हाउ मच, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो बेस हमारे पास तो 10 है, tan 30 कितना होता है 1/√3, तो ये हो गया 1/√3 और ये हो जाएगा हमारे पास परपेंडिकुलर बाय 10 विच विल बी इक्वल टू हाउ मच, तो परपेंडिकुलर हो गया हमारे पास 10/√3। हमें क्या बोला है, हमें बोला है कि दोनों का हाइट, मतलब पेड़ का हाइट कितना, तो यानी कि हाइपोटेन्यूज प्लस परपेंडिकुलर हो जाएगा विच विल बी इक्वल टू हाउ मच, 20√3 प्लस 10√3, और ये हो जाएगा हमारे पास कितना 30/√3, और यहाँ पे √3 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा विच विल बी इक्वल टू, ये 3 हो गया, ये गया 10 टाइम्स 10√3, हमारा आंसर आ जाएगा विच इज ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 19 एंड ये कह रहा है अमाउंट डबल इटसेल्फ एट कंपाउंड इंटरेस्ट इन 5 ईयर, इन हाउ मनी ईयर्स विल इट अमाउंट टू 16 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें डबल इटसेल्फ बोला है, यानी कि 2x इज इक्वल टू x 1 + r/100, और ये हो गया हमारे पास 5 ईयर्स में। ठीक है, तो x और x कैंसिल हो गया, 5 को आप उस तरफ ले जाइए, यानी कि ये हो जाएगा 1/5 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपके पास 1/r/100। आपको क्या पूछा है, आपको बोला है कि 16 टाइम्स कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x प्लस 1/r की जगह पे आप ये वाला सब्सटीट्यूट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा कितना 2 1/5, और t हमें पता करना है। x और x कैंसिल हो गया, ये मल्टीप्लाई में था इसीलिए कैंसिल हो गया। एंड यहाँ पे 16 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 to the power of 4 इज इक्वल टू 2 to the power of t/5। अब दोनों पावर्स को इक्वल कर लीजिए, तो t की वैल्यू हो जाएगी 20, यानी कि 20 ईयर्स में ये 16 टाइम्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 20, हु वॉज द ऑथर ऑफ अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो ये है आपके कौन, ये है आपके विंसेंट आर्थर स्मिथ। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 21, which one of the following occasion, on which of the following occasion the lunar eclipse occurs। तो ये है आपका फुल मून। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। हाउ विल यू राइट टू 7.45 इन आवर्स, मिनट्स एंड सेकेंड्स। तो देखिए 7 आवर्स तो हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है। 45 को हम क्या करेंगे, 45 को हम मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे विच विल बी इक्वल टू हाउ मच, 27 मिनट्स। कोई भी पॉइंट में नहीं आ रहा है, यानी कि ये हो जाएगा 7 आवर्स 27 मिनट्स इन 0 सेकेंड्स। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 23 एंड इसमें बोला है कि इसकी स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या आएगी। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x² - 2 × 7 × x,
और ये हो जाएगा हमारे पास 7 स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, और इनटू ये अलग से आ जाएगा, पहले इसको सॉल्व कर लिया, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू एक्स, एंड ये हो जाएगा हमारे पास प्लस 3x स्क्वायर। ठीक है, तो इस ये हमारे पास कितना, कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, x माइनस 7 होल स्क्वायर, x माइनस 7 होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारे पास कितना, ये हो जाएगा हमारे पास x प्लस 3 होल स्क्वायर, ये हो गया हमारे पास अंडर रूट, ये हो जाएगा x प्लस 7, और ये हो गया हमारे पास x माइनस 7, यानी कि आपका x प्लस 3, सॉरी x माइनस 7 x प्लस 3। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे आपका करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 24, एंड ये कह रहा है कि नेक्स्ट इन द सीरीज में क्या आएगा। तो L होता है हमारे पास कितना 12, O हो गया 15, R हो गया 18, U हो गया 21, यानी कि प्लस 3 की सीरीज चल रही है, राइट। L 12 प्लस 3 ओके। तो ये प्लस 3 करेंगे तो हो जाएगा कितना 24 होता है x, ओके x तो सब में ही है। 34 में अगर हम क्या करें, ठीक है, पहले हम लास्ट वाला चेक कर लेते हैं। e होता है 5, ये हो गया 8, ये हो गया 11, n हो गया 14, प्लस 3 का अगेन पैटर्न है, ये हो गया 17, यानी कि 2 तो हट चुके हैं। ठीक है, तो अगर हम देखें टेक्निकली तो कम नहीं होना चाहिए, तो ये वाला तो 41 तो कम है। ठीक है, तो वो वाला हट जाएगा, 82 हमारा यहाँ पे आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 25, फाइंड द क्वेश्चन ऑफ दिस वन टू करेक्ट 3 डेसिमल नंबर्स। ठीक है, तो ये हो गया कितना, ये हो जाएगा आपके पास 0.71, तो ये पॉइंट हटा देंगे तो 71 डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा हमारे पास 50। ठीक है, इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास 704 आ जाना चाहिए, तो 0.704, दैट इज ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 26, which who amongst the following shall communicate to the president all decision of council of minister under article 78। तो ये है आपके प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 27, मुद्रेश्वर टेम्पल इज सिचुएटेड ऑन कंडुकागिरी इन द स्टेट ऑफ, तो ये है आपका कर्नाटका, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। Next is question number 28. In July 2020, the Prime Minister Narendra Modi inaugurated the new Supreme Court building of dash, which was completed with India's assistance. तो ये है आपके कौन सा, मॉरिशियस, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। Next is question number 29. What the aim of Ganga Action Plan is the reduction of pollution in Ganga River, option number 2 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 30, अगर मोबाइल को अगर हम ऐसे कोड करते हैं तो सॉन्ग को हम कैसे कोड करेंगे। तो M होता है 13, O हो गया 15, ये हो गया 2 9, और L हो गया हमारे पास कितना 12, और ये हो गया 5। L की वैल्यू हो गई 12 14, ये हो गया हमारे पास 25 5 7 एंड 25। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखिए ये -1 है, -2 -3 -4 -5 एंड -6, राइट। तो यहाँ पे हमें पहले S-1 करना है विच इज़ R, तो यहाँ पे R 2 ऑप्शंस में है, फिर M को हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है, हम चेक करेंगे डायरेक्ट N को। N-3 करने से हमारे पास आता है K, ये हट गया, ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। Coming towards question number 31, find the number whose 4th fifth is more than the 3/4 of the number by 4। तो यानी कि 4th fifth of number is equal to 3/5 of number plus 4। ठीक है, तो इसको उस तरफ ले जाइए, ये हो जाएगा 4/5 माइनस 3/4, x आप यहाँ पे कॉमन ले लीजिए, इज इक्वल टू 4। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 16 माइनस 15, यानी कि 1/20 इज इक्वल x इज इक्वल टू 4, यानी कि x की वैल्यू हो गई 80, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 32, एंड ये कह रहा है मैरी इज टॉलर देन आयुषी। मैरी जो है वो आयुषी से बड़ी है। गुंजन इज टॉलर देन
Ayushi but shorter than Shalini. Okay. Who is taller than Mary? Okay. तो यानी कि यहाँ गुंजन हो गई, यहाँ शालिनी हो गई. हु इज़ द टॉलेस्ट, तो ये हो जाएगी कौन, ये हो जाएगी आपकी शालिनी. ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 33. क्लॉक इज टू टाइम देन थर्मोमीटर इज टू. क्लॉक टाइम मेजर करने के काम आता है, थर्मोमीटर जो है टेम्परेचर मेजर करने के काम आता है. ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 34. इसको आपको सॉल्व करना है, तो पहले आपको ब्रैकेट सॉल्व करने की ज़रूरत है. उसमें आप डिवाइड सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा आपके पास 3. 11 इंटू 9 कितना हो गया 99. माइनस 69 आप करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 30. 1800 डिवाइडेड बाय 30 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 900. आंसर हो गया आपके पास 2. ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट. Coming towards question number 35, the least number which when divided by 2, 3, 4, 5, 6 leaves the remainder 1 but no remainder when divided by 7. Okay. तो अगर हम यहाँ पे देखें, ओके देखिए, अगर ये 2 से डिवाइड होगा तो इसमें कोई भी रिमाइंडर नहीं आएगा. क्यों? क्योंकि ये इवन नंबर से एंड हो रहा है, तो ये तो वैसे ही हट गया, ये भी वैसे ही हट गया. अब अगर हम यहाँ पे देखें बाकी, ओके ओके ये है हमारे पास 9. हाँ देखिए, ये वाला जो नंबर है 3, 1 एंड 5, 6 की डिविजिबिलिटी क्या होती है कि ये 2 और 3 दोनों से डिवाइड होना चाहिए, और इसका सम कितना आ रहा है 9, यानी कि ये 3 से डिवाइड होगा, यानी कि 6 में कोई भी रिमाइंडर नहीं आएगा, तो ये भी हट गया और आंसर हो जाएगा आपका 301 करेक्ट. या फिर आप इसमें 7 से डिवाइड करके भी देख सकते थे वैसे. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 36 एंड ये कह रहा है द सोल्यूशन चेंजेस द कलर टू ऑफ ब्लू लिटमस पेपर टू रेड, व्हाट इज द pH ऑफ द सोल्यूशन. तो देखिए, ब्लू से अगर वो रेड पे गया है यानी कि वो एसिडिक है, एसिडिक होने के लिए लेस देन 7 की ज़रूरत होती है. ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा. कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 37, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इज लोकेटेड एट, तो ये है आपका देहरादून. ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 38, विच इज़ द 6th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ एरिया, तो ये है आपका ऑस्ट्रेलिया. ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट. सबसे पहले आता है आपका रशिया, देन कनाडा, यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया एंड अर्जेंटीना. ठीक है. नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 39 एंड ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस गिव्स द वैल्यू ऑफ दिस वन. तो ये आपको a² माइनस b² का फॉर्मूला दिखाई दे रहा है ना. तो हम ये क्या करेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास 1999 प्लस 999 एंड ये हो जाएगा हमारे पास 1999 माइनस 999. तो इसकी वैल्यू होगी कितनी 1000 और इसकी वैल्यू हो जाएगी 8, 9, 9 एंड 2. दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट. नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 40 एंड ये आपसे कह रहा है कि विच other 2 countries were on the top of the world to possess anti-satellite weapon system in 2010 when China became the 3rd country. तो ये है आपके USA एंड रशिया. ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट. Coming towards question number 41, music is very good for peace of mind. Arijit has a good voice. तो ये देखिए, इसके बारे में हमें कुछ नहीं पता है. किशोर कुमार वॉज अ फेमस सिंगर, इसके बारे में भी हमें नहीं बताया गया है. तो नीदर कंक्लूजन फॉलोज. ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट. नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 42 एंड ये कह रहा है बैग इज टू लेदर. तो बैग जो है लेदर से बनता है, सूटकेस ट्रैवल से नहीं बनता है, वाटर ड्रिंकिंग से नहीं बनता है, मोबाइल नेटवर्क से नहीं बनता है, प्लास्टिक जो है वो पॉलीमर से बनता है. ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा. कमिंग टूवर्ड्स 43, द एनुअल इंक्रीज इन द percentage of population is 5% and the present number is 16,000. what will be the population after 3 years. ठीक है, तो प्रेजेंट पॉपुलेशन जो है वो है हमारे पास 16,000 की 5% की इंक्रीज से बढ़ रही है, यानी कि 100 + 5
विच इज़ 105, और ये 3 साल के लिए बढ़ेगी तो तीन बार इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको जब आप टोटली सॉल्व कर लेंगे तो आपकी वैल्यू जो है वो आ जानी चाहिए 18,522। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 44, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ दिस वन। तो ये आपका √5 + 1 डिवाइडेड बाय √5, ओके सॉरी, ये है एंड √5 - 1 ये बोला है। तो इसको आप √5 + 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ऊपर भी आप √5 + 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, ये हो जाएगी आपके पास 6 + 2 √5, और नीचे हो जाएगा आपके पास कितना 4, 2 कॉमन ले लीजिए तो ये हो जाएगा आपके पास 3 + √5, और ये हो जाएगा आपके पास कितना 4। तो ये और ये कैंसिल हो गया, 3 + √5 डिवाइडेड बाय 2, और ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 45, हु अमंग्स द फॉलोइंग वाज इन्वॉल्व इन अलीपुर बॉम्ब केस। तो ये है आपका श्री अरबिंदो घोष, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 46, व्हाट इज द करेक्ट फुल फॉर्म ऑफ नाबार्ड। तो ये है आपका नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। Coming towards question number 47, 2/5 of the Narendra salary is equal to the Amit salary. Okay. तो यहाँ पे हम इक्वेशन बना लेते हैं कि अगर नरेंद्र की सैलरी x है तो अमित की सैलरी कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 2/5 ऑफ नरेंद्र। ठीक है, वहीं पर हमें क्या बोला है कि 7/9 ऑफ अमित सैलरी, ओके 7/9 ऑफ अमित सैलरी इज, यानी कि ये हो गया 2 × 5 इज इक्वल टू अरुण सैलरीज। ठीक है, तो अरुण की सैलरी कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 14x/45 अरुण। ठीक है, इफ द सम ऑफ द सैलरीज इज दिस मच, व्हाट इज द रिस्पेक्टिव सैलरी ऑफ नरेंद्र, अमित एंड अरुण। ठीक है, तो इन सबका एडिशन कर लेते हैं, विच विल बी x + 2/5 ऑफ x + 14/45 x इज इक्वल टू 770 हमें दे रखा है। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 45, तो इसकी वैल्यू हो गई 45x + 18x + 14x डिवाइडेड बाय 45, और ये हो जाएगा 770। x की वैल्यू आपके पास यहाँ पे 450 आ जानी चाहिए। तो यानी कि नरेंद्र की जो सैलरी है 450 हो गई। अमित की सैलरी कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 2/5 ऑफ 450 विच विल बी 180, और अरुण की सैलरी कितनी हो जाएगी 14/45 ऑफ x दैट इज 140। तो इन सबको टोटल इन सब का वैल्यू हमें बोला था ना, तो x इज 1, ये हट गया वैसे ही, एंड ये 180 एंड 140 हमें बोला है। ये ध्यान देना कि पहले हमें अमित की निकालनी है, अमित की यहाँ पे 180 आई है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 48, एंड ये आपसे कह रहा है कि अ मैन गॉट अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन शुगर एट बिग मार्ट विच अलाउड हिम टू बाय 25 kg मोर for ₹225. What is the discounted price and original price of the sugar per kg? ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें, ओके पहले वो जो है P1 और पहले P1 एज प्राइस इनिशियली, और Q1 जो है वो भी हमारा क्वांटिटी इनिशियली हो गया, तो वो 225 के पे रेट पे ख़रीदता था। दूसरा जो है वो हमारा P2 एंड Q2 है। ठीक है, डिस्काउंट के बाद भी उसके पास स्पेंड करने के लिए 225 ही है अमाउंट, और इक्वेशन के हिसाब से ये दोनों इक्वल भी हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा आपके पास P2 इज इक्वल टू 0.90 ऑफ PQ, क्योंकि यहाँ पे 10% का डिस्काउंट दिया गया है। ठीक है, और ये हो जाएगा Q2 क्या हो जाएगा हमारे पास, इनिशियल क्वांटिटी से 25 kg ज़्यादा ले सकता है ये, तो ये वैल्यू हो गई। अब इसको यहाँ पे हम सब्सटीट्यूट कर देते हैं, दैट इज़ P1 Q1 इज इक्वल टू P2 Q2 में। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास क्या, P1 की वैल्यू क्या आई थी हमारी
ओके, P1 हमारी ऐसी है, P2 हम Q1 क्या है हमारे पास 225, सॉरी हाँ नहीं, Q1 इज इक्वल टू ये है हमारे पास P2 की वैल्यू कितनी आ गई है, ये आ गई 0.9, तो ये हो गया 0.9 P1 और Q2 की जगह पे हम ये वाला सब्सटीट्यूट कर देंगे तो ये हो जाएगा कितना Q1 प्लस 25, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, Q1 की वैल्यू यहाँ से आप निकालेंगे क्योंकि P1 और P1 तो कैंसिल आउट हो चुके हैं, तो Q1 हो जाएगा आपके पास 225, P1 हो जाएगा आपके पास कितना 225 डिवाइडेड बाई 225 यानी कि प्राइस हो गया 1। P2 कितना हो जाएगा, P2 हो जाएगा आपके पास 0.9 इंटू 1 विच विल बी इक्वल, और ये हो जाएगा आपके पास कितना 90 पैसा, ठीक है। यानी कि डिस्काउंटेड प्राइस कितना हो जाएगा 90 पैसा एंड ओरिजिनल प्राइस हो जाएगा 1 रुपीज़, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 49, सॉल्व द इक्वेशन। तो यहाँ पे हम पहले डिवाइड सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पे भी डिवाइड, तो ये हो जाएगा कितना 30 इंटू 128 विच विल बी इक्वल टू 3840, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे आपका करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 50, सोनल मानसिंह इज़ फेमस फॉर, तो ये है आपका किसके, ये है आपके डांस के, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 51, ये बोल रहे हैं कि फाइंड द वेरिएंस। ओके, वेरिएंस के लिए हम क्या करते हैं, डिविएशन डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यूज, ठीक है। तो अब पहले हम मीन निकाल लेते हैं, उसके लिए मीन के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले टोटल निकाल लेते हैं। तो 6 + 9 + 5 + 9 + 6 + 7 + 5 + 9 + 12 + 15 इज 54 डिवाइडेड बाय 6, यानी कि मीन आ गया है हमारे पास 9। अब अगर हम यहाँ पे डिविएशन की बात करते हैं तो डिविएशन कैसे निकालते हैं, नंबर माइनस मीन, ठीक है। तो पहला नंबर क्या है 6, 6 - 9 करेंगे तो -3 हो गया, 7 - 9 इज -2, देन 5 है हमारे पास दैट इज -4, यहाँ 0 हो गया, ये 3 हो गया, ये 6 हो गया। वेरिएंस निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, इन सब का स्क्वायर को एडिशन करके डिवाइड बाय नंबर से करते हैं। तो ये हो जाएगा कितना -3 का स्क्वायर दैट इज 9 - 4 2 का स्क्वायर इज 4 -4 का स्क्वायर इज 16, ये हो गया 9, और ये हो जाएगा आपके पास 36 डिवाइडेड बाय 6 कर दीजिए, ये हो गया आपका 74/6, और ये हो जाएगा 37/3, यानी कि इसका वेरिएंस कितना आ गया 37/3, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 52 एंड ये आपसे कह रहा है सम बैग्स आर बुक्स, सम बैग्स आर बुक्स, ऑल पेन्स आर बुक्स, तो ये पेन्स हो गया, ऑल बैग्स आर पेन्स, पेन्स और बैग्स में कोई रिलेशन नहीं है, ये हट गया है हमारे पास। ऑल बैग्स आर बुक्स, ऑल ये वाले बैग्स बुक्स नहीं है, ये हट गया। नो पेन इज बुक, ये सारी पेन बुक हैं तो ये भी हट गया। नो पेन इज बैग, पेन और बैग के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, ये करेक्ट हो गया। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 53 एंड ये कह रहा है इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो पहले हम इसको डिवाइड कर लेते हैं, दैट इज 0.25 डिवाइडेड बाय 0.0025 इंटू 0.025 इंटू 25। तो यहाँ पे 2 0 लगा के इन दोनों को हटा दीजिए और ये कैंसिल हो गया, और इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसका ये पॉइंट हटा के 3 0 नीचे लगा दीजिए। 25 इंटू 25 इज 625 डिवाइडेड बाय 1000 आपको करना है विच विल बी इक्वल टू हाउ मच, डिवाइडेड बाय 1000 0.625 आ रहा है मेरा। एक बार वापस करके देखते हैं आंसर, क्योंकि क्वेश्चन में ये दिया गया है, एक बार वापस कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा कितना 0.25 डिवाइडेड बाय 0.0025 इंटू 0.025 एंड ये हो जाएगा आपके पास 25। यहाँ पे 2 0 लगाएंगे तो ये दोनों हट गए, ठीक है, यानी कि ये वाला पार्ट हट गया, ये वाला पार्ट हट गया। तो 25 को इससे कैंसिल आउट कर सकते हैं
हाँ कर सकते हैं। ये हट जाएगा तो नीचे हमारे पास 3 टाइम्स 0 आ जाएगा। ठीक है, ये और ये भी हट गया। ओके हाँ सही है। अब तो ये हो जाएगा कितना, 625 डिवाइडेड बाई 10 और आंसर आ जाएगा आपके पास 62.5। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 54। द नंबर ऑफ नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल इज, तो ये है ऑप्शन नंबर 4 10। परमानेंट मेंबर्स होते हैं हमारे पास 5। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 55। विच टाइप ऑफ मिरर इज यूज बाय डेंटिस्ट टू सी लार्ज इमेज ऑफ पेशेंट टीथ, तो ये है आपके कॉनकेव मिरर। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। Coming towards 56, pointing to the lady, Jayant says she is sister of Parikshit. Okay, she is sister of Parikshit. Parikshit की sister है ये. Okay. Who is brother of Dushyant? तो ये दुष्यंत का भाई है. And the brother of Abha. Okay, and brother of Abha. ठीक है. आभा इज सिस्टर इन लॉ ऑफ जयंत, यानी कि इसका कोई हस्बैंड है जिसका ब्रदर कौन है, जयंत. ठीक है, एंड शी हैज़ ओनली वन सिस्टर. वन सिस्टर जो है वो हो गई हमारी कौन सी, शी. हाउ इज जयंत रिलेटेड टू दैट लेडी, दैट लेडी. ओके एक मिनट. पॉइंटिंग टू अ लेडी जयंत सेज. ओके जयंत ही बोल रहा था ना. सही था हमारे पास. वापस जा सकता है क्या, नहीं जा सकता. ठीक है, तो अगर हम देखें यहाँ पे जयंत बोल रहा है हमारे पास कि शी इज सिस्टर ऑफ परीक्षित, तो ये हो गया कौन, परीक्षित. ये होगी उसकी सिस्टर. हु इज ब्रदर ऑफ दुष्यंत, ये जो है ये ब्रदर है किसका, दुष्यंत का. ठीक है, एंड ब्रदर ऑफ आभा, तो यानी कि आभा भी यहीं पर है. ठीक है, ये ब्रदर हो गया. आभा इज सिस्टर इन लॉ ऑफ जयंत. ठीक है, यानी कि ये आभा जो है इसकी वाइफ की बहन है. ठीक है, एंड हैज़ ओनली वन सिस्टर. हाउ इज जयंत रिलेटेड टू दैट लेडी, तो यानी कि ये इसकी बहन का हस्बैंड हो गया, तो ये उसका हस्बैंड हो गया. ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा. Next is question number 57. A financial assistance of dash rupees will be given to the community health center so that they can strengthen to meet the standards of sanitization, hygiene, infection control under स्वच्छ स्वास्थ्य सर्वत्र. ओके, तो ये है आपका कितना, 10 लाख. ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट. When was the Planning Commission of India dissolved by Union Government of India, तो ये है आपका 2014. ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 59. what is not the main feature of FAME 2 India scheme, तो ये है आपका क्या, it targets is only private transport vehicle. ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 60 एंड ये कह रहा है जया एंड हेमा कैन क्लीन एन अपार्टमेंट इन 30 days. जया एंड हेमा कैन कंप्लीट इट इन 30 days. हेमा एंड सुषमा कैन डू इट इन 40 days while जया एंड सुषमा कैन डू इट इन 60 days. इन हाउ मेनी डेज विल इट टेक ऑल द 3 टू क्लीन द अपार्टमेंट. तो इन तीनों का एलसीएम कितना हो गया, ये हो जाएगा आपके पास 240 का. इनकी एफिशिएंसी हो गई 80 की, इसकी एफिशिएंसी हो गई 60 की और इसकी एफिशिएंसी हो गई 40 की. यानी कि 2 टाइम्स ऑफ 80 प्लस 60 प्लस 40 इज 180 की वैल्यू क्या है, ये है हमारे पास डिवाइडेड बाय 240. 240 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1/80. ठीक है, ये आपको करना है. ये हो गया कितना, 120. ये गया और ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया एंड इसकी वैल्यू होगी कितनी, 4/6 एंड ये हो जाएगा 2/3. 2/3 आंसर आ रहा है.
मेरा आंसर 2/3 क्यों आ रहा है? ओके, एल्सियम ये सही है मेरा। 80, ओके 120 भी लिख देते, पर 240 से भी आंसर आ ही जाना चाहिए। 2 टाइम्स ऑफ 180, ठीक है 240। ओके, एक बार वापस करते हैं क्योंकि आंसर जो है क्वेश्चन में ये दे रखा है, मेरा आंसर ये आ रहा है। ठीक है, एक बार वापस कर लेते हैं। जया और हेमा जो है उनका काम 30 डेज में हो जाता है। हेमा और सुषमा जो है वो 40 डेज में काम ख़त्म कर लेते हैं। और जया और सुषमा जो हैं वो हमारे कितने 60 डेज में काम ख़त्म कर लेते हैं। एलसीएम इस बार 120, वैसे फ़र्क नहीं पड़ेगा उसका, पर 120 रख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 4 की एफिशिएंट। ओके, वो मैंने ज़ीरो एक्स्ट्रा लगा दिए थे। ठीक है, एक बार कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा आपका 3 और ये हो जाएगा आपके पास 2। ठीक है, तो यानी कि 2 टाइम्स ऑफ 4 प्लस 7 और 9। ठीक है, अब सही आ रहा है। तो ये हो जाएगा आपके पास 2 ऑफ 9 इज डिवाइडेड बाय 120 डिवाइडेड बाय 2/9। ये हो जाएगा आपके पास कितना 60। ये हो गया आपके पास कितना 432, ये सही है। ओके, ये डिवाइड बाय 2 आना चाहिए था ना, मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ। राइट, तो ये हो जाएगा 240 डिवाइडेड बाय 9 और इसकी वैल्यू आ जाएगी अब 26 2/3। यहाँ ये गड़बड़ हो रही थी। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 61। अ ट्रेन that is 110 meter in length running at the speed of 90 kmph, how much time will the train take to cross the bridge that is 180 meters in length? ठीक है, तो टोटल ट्रेन की लेंथ 110 है, उसमें हम ब्रिज को भी ऐड कर देंगे तो 180 हो जाएगा। स्पीड कितनी है 90 की, जिसको हम कन्वर्ट करेंगे मीटर्स पर सेकेंड में, तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 2, ये हो गया हमारे पास 5। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपके पास 290 डिवाइडेड बाय, ये हो गया आपके पास कितना 25 और ये ऊपर चला जाएगा 2, ऊपर ऑलरेडी जा चुका है। ओके, एक मिनट, 25 ये तो कट चुका है ना, तो ये हो जाएगा कितना 11.6। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 62। एज ऑफ अक्टूबर 2020 हु अमंग्स द फॉलोइंग इज द यंगेस्ट नोबल लॉरिएट? तो ये है आपके मलाला यूसुफजाई। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। In which year was the title Viceroy given to Governor General of India? तो ये है आपका 1858। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। The population of town is 10,000. If the male population increase by 5% and the female population by 10%, the population becomes this much. How much is the present population of female? ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें कि मेन की जो है 5% की इंक्रीज़ करी गई है, तो यानी कि अगर हम मेन को x मान लेते हैं तो फीमेल कितनी हो जाएंगी, वो हो जाएंगी 10,000 माइनस एक्स। अब इसमें इंक्रीज़ कितना किया है 5% का, तो ये हो जाएगा कितना 5/100 x प्लस 10 फीमेल की इंक्रीज़ करी है, दैट इज़ 10,000 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 100 और इसकी वैल्यू हो जाएगी कितनी 10800 माइनस ऑफ 10,000। ठीक है, तो इसकी वैल्यू होगी कितनी 5x प्लस 10,000 345 माइनस 10x इज इक्वल टू 8,000। ये उस तरफ चला गया क्रॉस मल्टीप्लाई करके 80,000। हाँ सही है। 5x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारे पास 20,000। x की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास कितनी 4,000, यानी कि फीमेल कितनी हो गई 10,000 माइनस 4,000 विच इज़ इक्वल टू 6,000। ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 65 वी हैव
what do we call the force when which affects the direction of wind is caused by rotation of earth on its axis? तो ये है आपका कोरियोलिस फोर्स, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट. Coming towards question number 66, how many 7 are there in the series which are not immediately followed by 3 but immediately preceded by 8? तो यानी कि हमें 87 तो चाहिए पर 73 नहीं चाहिए. तो यह 87 हमें दिख रहा है, यहाँ पे हमें 87 दिख रहा है और यहाँ पे भी 87 दिखाई दे रहा है. यानी कि 3 ऐसे नंबर्स हैं जो कि 8 से तो प्रिसीड कर रहे हैं बट 3 से एंड नहीं कर रहे हैं. नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 67. व्हाट इज द मेन रीजन फॉर कॉलिंग ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बाय गांधी जी इन 1992? A police station at Chaura Chauri in Uttar Pradesh was set on fire by mob. Option number 2 correct. What is the name of India's first planned manned space flight? तो ये है गगनयान. ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट. Which of the following is not an element? तो ये है आपका सिलिका. ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट. अजमेर इज एसोसिएटेड विथ विच सूफी सेंट? तो ये है आपका ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती. ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट. फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ 200√3 टावर मीटर टावर टॉप फ्रॉम द पॉइंट 200 मीटर्स अवे फ्रॉम इट्स बेस. तो ये आपको 200 दे रखा है, इसकी वैल्यू आपको 200√3 दे रखी है, यानी कि आपको थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो यहाँ पे आप tan थीटा लगा लीजिए इज इक्वल टू 200√3 डिवाइडेड बाय 200. ये और ये कैंसिल हो गया. tan के कौन सी वैल्यू पे √3 आता है? तो ये आता है 60 पे, यानी कि थीटा की वैल्यू हो गई 60. ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट. नेक्स्ट इज विच मिनिस्ट्री ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ पब्लिश्ड गुड एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2017? तो ये है आपका मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस. ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट. Next is 3 bells started tolling together. Each of them tolls after 25 seconds, 0.1 seconds and 0.125 seconds. After how many seconds will they toll together? तो बेसिकली आपको इसका LCM फाइंड करने की ज़रूरत है. ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको आप 250 लिख सकते हैं, इसको आप 100 लिख सकते हैं और इसको आप 125 लिख सकते हैं. इन सब का LCM कितना हो जाएगा? इन सब का एलसीएम हो गया आपके पास 500. सिंस ये 2 डिवाइड करना था तो ये हो जाएगा कितना, इसको 1000 से हमने डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये हो गया 1000 से डिवाइड, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0.5 सेकेंड्स. यानी कि ये ऑप्शन नंबर 2 0.5 सेकेंड्स के बाद खुद एक साल टोल करेंगे. Next is question number 74. The first general election of Lok Sabha was held in the year? तो ये है आपका 1951 to 52. ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट. Which is the outermost part of earth? तो ये है आपका कौन सा? ये है आपका क्रस्ट. ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट. Who is the first chairman of नीति आयोग? तो ये है आपके नरेंद्र मोदी. ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट. What is the area of largest square that can be inscribed in a semicircle of radius 10 centimeters? ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें कुछ इस तरीके से हमारा सेमी सर्कल है, इसमें सबसे बड़ा स्क्वायर कौन सा फिट किया जा सकता है. ठीक है, तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट कौन सा होगा? वो होगा हमारे पास s/2 होल स्क्वायर प्लस s² इज इक्वल टू r². r² की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है? 10. यानी कि ये हो जाएगा s की पावर 2 डिवाइडेड बाय 4 प्लस s² इज इक्वल टू 100. ठीक है, तो यहाँ पे आप 4 का एलसीएम ले लीजिए. 5s² इज इक्वल टू 400. ये हो गया आपके पास कितना? 5² इज इक्वल टू 80 एंड s की एरिया ही तो फाइंड करना था, दैट इज s². तो ये 80 हमारा आंसर हो जाएगा. ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट. Next is question number 78. The computer monitor is also known as by the name of VDU. Option number 4 correct. Video display unit is full form. Next is 79. Of which of the following organization is India not a member? तो ये है आपका NATO का. ऑप्शन नंबर 2 correct. Coming towards 80. If one of the root of the equation is 8, the other root will be. ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें
8 अगर है तो यानी कि इक्वेशन क्या हो जाएगी x माइनस एट की, तो ये हो गया क्या, एक्स स्क्वेयर माइनस 19x प्लस 88 डिवाइडेड बाय x माइनस एट इज इक्वल टू y। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा इसको एक्सपैंड कीजिए तो ये हो गया एक्स स्क्वेयर माइनस 8x माइनस 11x प्लस 88 डिवाइडेड बाय x माइनस एट इज इक्वल टू वाई। x कॉमन ले लीजिए, x माइनस एट, और ये हो जाएगा आपके पास माइनस 11x माइनस एट। ठीक है, तो x माइनस एट दोनों साइड से हट जाएगा और ये बच जाएगा कितना, x माइनस 11, यानी कि आपका जो दूसरा होगा वो कितना होगा, x इज इक्वल टू 11, यानी कि दूसरा रोड जो है वो 11 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 81 फ्रॉम द ऑप्शंस आइडेंटिफाई द यूजर इंटरफेस एलिमेंट दैट इज फाउंड ऑन डेस्कटॉप एज स्मॉल ब्लिंकिंग सिंबल ऑफ द एरो, तो ये है आपका कर्सर। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। इन अ ट्राइंगल ABC in center is at O, find the angle of BAC, okay, ABC। ठीक है, BAC की वैल्यू आपको फाइंड करना है इफ BOC इज 110, राइट। तो हमें क्या पता है, हमें ये पता है कि BOC जो होता है वो बेसिकली 90 ऑफ एंगल A/2 होता है विच इज़ गिवन एज 110। इसको उस तरफ ले जाइए तो यहाँ पे एंगल A/2 की वैल्यू हो जाएगी कितनी, 20, और एंगल A की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 40। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 83, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज हेल्ड बाय, तो ये किसने की थी, ये की थी आपकी अशोका ने। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। Next is question number 84. What is Ram's average speed if he goes from point X to point Y at 8 km/h and return from point Y to X at 12 km/h? ठीक है, तो डिस्टेंस अगर हमारा सेम है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेते हैं 2 इंटू S1 S2 डिवाइडेड बाई S1 प्लस S2, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, 2 इंटू 8 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 20, ये गया कितना 10 टाइम्स, ये हो जाएगा आपके पास 16 एंड 9.6, यानी कि एवरेज स्पीड होगी 9.6 km/h। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 2 टू द पावर ऑफ 20 इज डिवाइडेड बाय 3, तो ये हो जाएगा क्या आपके पास, ओके, बाइनोमियल एक्सपेंशन से कर तो सकते हैं। Okay. बहुत लंबा जाएगा। देखिए इसको आप कैसे लिख सकते हैं, 20C0 3 टू द पावर ऑफ 20 एंड ये हो जाएगा 1 टू द पावर ऑफ 0। ठीक है, फिर आप माइनस करेंगे इसमें 20C टू द पावर ऑफ 1 3 टू द पावर ऑफ 19 एंड ये हो जाएगा मल्टीप्लाई में 1 टू द पावर ऑफ 1, ये सेम ऐसे बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो लास्ट में आपके पास कितना आएगा, 1 + 1 भी आएगा, तो ये हो गया कितना, इसमें से आप 3 को कॉमन ले लीजिए तो ये बाकी सारा अंदर जो भी है वो वैसा का वैसा रहेगा, लास्ट में आपके पास +1 आ जाएगा। तो 3 का डिवाइज़र तो ये कम्प्लीटली हो ही जाएगा क्योंकि 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, +1 हमारा जो एक्स्ट्रा है वो हमारा रिमाइंडर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे आपका करेक्ट होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 86, विच सिटी हैज़ द मैक्सिमम एक्सपेंडिचर बाय द इंडिविजुअल इन अ मंथ। ओके, तो अगर हम यहाँ पे देखें एक्सपेंडिचर, ओके ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम दिल्ली की बात कर लेते हैं तो इन सब का एक्सपेंडिचर कितना हो गया, ये हो जाएगा आपके पास 40, इन सबको ऐड कीजिए, दिल्ली की एक्सपेंडिचर आ जाएगी आपके पास 16,060 रुपीज़, मुंबई की आ जाएगी आपके पास 24,475, चेन्नई की आ जाएगी आपके पास 21,317, और ये हो जाएगा चंडीगढ़ का कितना 23,607। तो सबसे ज़्यादा किसका दिखाई दे रहा है आपको, मुंबई का। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज 87, विच सिटी हैज़ द हाइएस्ट गैप इन द मैक्सिमम एंड
मिनिमम एक्सपेंडिचर ऑफ द इंडिविजुअल इन द मंथ. ओके, तो यानी कि दिल्ली में कितना है, दिल्ली में है आपका सबसे मैक्सिमम 6520 और मिनिमम है आपका इतना. इन दोनों के बीच का गैप कितना हो जाएगा, 5000. इसमें मुंबई में कितना हो जाएगा, 9500 माइनस 2550 विच इज़ इक्वल टू 6950. देन चेन्नई की अगर हम बात करें, 9875 माइनस 2050 विच इज़ इक्वल टू 7825. और चंडीगढ़ की वैल्यू हो जाएगी 11228 माइनस 2000 विच इज़ इक्वल टू 9228. तो हाईएस्ट गैप आपको किसका दिख रहा है, चंडीगढ़ का. ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट हो गया. Next is question number 88. What is the total expenditure on clothes is as an approximate percentage of total expenditure on rent across all the 4 cities. तो क्लोथ की अगर बात कर ले तो एक है आपके पास 2520, देन 7425, 6221 एंड 3854. यानी कि ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा आपके पास 21020. और यहाँ पे हो गया 6520 प्लस 9500, 9875 एंड 11228. तो यानी कि इसकी वैल्यू होगी 37123. ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 21020 डिवाइडेड बाय 37123 इन 200. इसकी वैल्यू हो जाएगी अप्रॉक्सीमेट 57%. ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 89 एंड ये कह रहा है आपको in which city is the expenditure on movie nearest to the average expenditure of movie in all the 4 cities. तो पहले अगर हम यहाँ पे एवरेज निकालें तो ये हो जाएगा कितना, 15 20 25 50 20 50 एंड 2000. इसका टोटल हो गया 8120. एवरेज के लिए 4 से डिवाइड कर देंगे तो 2030 हो जाएगा. चेन्नई का जो है इसमें आपको क्लोज दिखाई दे रहा होगा मूवीज़ का, कहाँ पे, ये है 2050. यानी कि चेन्नई हमारा यहाँ पे आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट. नेक्स्ट इज 90. फोटोसिंथेसिस इज टू सनलाइट. तो सनलाइट की हेल्प से फोटोसिंथेसिस होता है, पेन की हेल्प से हमारी राइटिंग होती है. ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 91. ओके, रोहित है हमारे पास, शोभित है, मनु है, आशु है. मनु हो चुका है, ओके, रोहित हो गया, शोभित हो गया, दिलीप बचा है और मनु हो चुका है. ठीक है, अब हमारे पास गेम्स कौन से हैं, वॉलीबॉल, टेनिस, खो खो, वॉलीबॉल, टेनिस, बैडमिंटन एंड ये हो जाएगा खो खो एंड टेनिस. ठीक है, तो रोहित जो है वो हमारा वॉलीबॉल खेलता है, टेनिस खेलता है, खो खो खेलता है. शोभित जो है वो हमारा वॉलीबॉल खेलेगा, टेनिस खेलेगा, खो खो खेलेगा. मनु भी हमारा ये तीनों गेम्स खेल रहे हैं. रोहित जो है हमारा वॉलीबॉल भी खेल रहा है, टेनिस भी खेल रहा है, बैडमिंटन भी खेल रहा है. आशु हमारा जो है वो वॉलीबॉल, टेनिस एंड बैडमिंटन खेल रहा है. और कौन बचा, मनु जो है वो भी हमारा बैडमिंटन खेल रहा है. रोहित जो है वो हमारा खो खो एंड टेनिस खेल रहा है. ठीक है, शोभित हमारा खो खो एंड टेनिस खेल रहा है. दिलीप हमारा जो है वो भी खो खो एंड टेनिस खेल रहा है. विच गेम इज प्लेड बाय ऑल द बॉयज़. तो ये टेनिस जो है वो सबने खेला है. तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 92. हाउ विल यू राइट दिस इनटू आवर्स, मिनट्स एंड सेकेंड्स. ठीक है, तो 3 आवर्स तो आपको दिखाई दे रहा है, 4 वाला हट जाएगा. 78 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 60 से तो आपके पास आ जाएगा कितना, 46.8. यानी कि 46 हमारी मिनट्स भी हो गई हैं. ये भी हट गया, ये भी हट गया. 8 को आप मल्टीप्लाई कर देंगे 60 से अगेन तो ये हो जाएगा 48 सेकेंड्स. ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट हो गया. नेक्स्ट इज 93. टंग से टेस्ट किया जाता है, लंग से जो है रेस्पिरेशन किया जाता है. ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 94. नेक्स्ट इन द सीरीज में क्या आएगा, तो L इज 12, 12 माइनस 2 इज J, J माइनस 2 इज H, H माइनस 2 इज F, F माइनस 2 इज D, D माइनस 2 B हो जाएगा. ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 95 एंड ये आपसे कह रहा है अ टीम ऑफ 5 मेंबर्स इज सिटिंग इन अ रो फेसिंग टूवर्ड्स द नॉर्थ. C इज लेफ्ट ऑफ A एंड इज राइट ऑफ E. तो ये E हो गया. B इज लेफ्ट ऑफ D एंड इज राइट ऑफ A.
हु इज सिटिंग इन द मिडल, तो ये आपका हो गया कौन, ए, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 96, क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा वही आपसे पूछा गया है। तो अगर हम यहाँ देखें 5, 9, 17, 33 एंड 65, ये इंटू 2 माइनस 1 हो रहा है, इंटू 2 माइनस 1, इंटू 2 माइनस 1, इंटू 2 माइनस 1, तो नेक्स्ट भी हम इंटू 2 माइनस 1 करेंगे तो आंसर हो जाएगा 129, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 97, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, ओके 12 इंटू 2, सेम नंबर में ही इंटू 2 पॉइंट के बाद लगा है, इंटू 2, तो यहाँ पर हमारे पास क्या होता है 768 का इंटू 2 5, ये तो नहीं होता, 768 का इंटू 2 1536 होता है, ऑप्शन नंबर 2 हमारे यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 98, क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, तो अगर हम देखें a+2 इज c+2 इज e+2 इज g+2 इज i+2 इज k+2 हमारा यहाँ पे m हो जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 98, ओके सेम ही क्वेश्चन है, 99 पे जा रहे हैं हम, एंड यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे 17 का एडिशन है, यहाँ पर 34 का एडिशन है, यहाँ पे आपके पास विच डज नॉट बिलोंग टू द सीरीज, ओके यहाँ पर हमारे पास 85 का एडिशन है, ठीक है। यहाँ पर आपको जो है एडिशन कितने का दिख रहा है, 49 का दिख रहा है, पर होना चाहिए था कितना 51 का, यानी कि ये आपका डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप जो है वो करेक्ट हो गया, 389 हमारा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 100, 3 फ्रेंड्स ABC वर्क्स इन एन ऑफिस इन द IT, HR and banking department. A works in the banking department and works 8 hours a day, but the one who works in HR department, banking लिख देती हूँ, HR जो है वो ओनली 5 आवर्स काम करता है। B इज़ लेजी एंड डू नॉट वर्क ऑन द इंटायर डे। B हैज़ मैथ्स बैकग्राउंड बट इज़ पुअर इन बैंकिंग डिपार्टमेंट। हु वर्क्स इन HR, तो HR के लिए देखो B और C में से कोई भी हो सकता है, ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। तो ये था अबाउट ऑल द क्वेश्चंस फॉर टुडेज क्वेश्चन पेपर। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आपका कोई सजेशन हो तो भी बता सकते हैं। हम फिर मिलेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू एंड जय हिंद।